हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। तो इंटर के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समाकलन लेसन से है और पेपर में देखने को भी मिलेगा आपको 8 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। तो उसी प्रश्न को इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो आप अंत तक बने रहिए और अपने जो 8 नंबर हैं उसको क्लियर कर लीजिए, यानी सिक्योर कर लीजिए कि वो 8 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन 0 to π/2 लिमिट दी गई है और log sin x dx बराबर सिद्ध करना है हमें -π/2 log 2। देखिए इसी में साइन की जगह यहाँ पर cos भी हो सकता है, cos x, तो यही सिद्ध होता है, सेम रहते हैं ऐसे ही। तो आइए करते हैं किस तरीके से करना है। तो हमें इससे ये सिद्ध करना है, तो हम इसको उठाते हैं, जिससे सिद्ध करना है उसको उठा लीजिए, उसको हम i बराबर लिख लेते हैं और 0 to π/2 log sin x dx। अब आप देखिए कि ये समीकरण 1 मान लिया हमने। यहाँ पर जब लिमिट 0 से प्रारंभ होती है तो यहाँ पर हम प्रगुण 4 लगाते हैं। कौन सा प्रगुण? बिल्कुल प्रगुण 4 लगाते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे प्रगुण 4 से। तो प्रगुण 4 क्या होता है? प्रगुण 4 ये होता है कि हमें x की जगह पे अपर लिमिट में से x घटा के रखना होता है। लिमिट तो ये ज्यों का त्यों बनी रहेगी। यहाँ पर क्या करना होता है कि जो x है उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे? π/2 माइनस x रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे sin π/2 माइनस kx dx। ओके, अब इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 0 to π/2 ज्यों का त्यों log। अब साइन 90 माइनस के थीटा बराबर होता है cos थीटा, और थीटा की जगह x है इधर, तो यहाँ पर लिख देंगे cos x dx। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब समीकरण ए को जो 2 है उनको जोड़ लेते हैं, क्योंकि प्रगुण जब लगाते हैं तो अधिकांशतः 90% प्रश्नों में हम समीकरण ए को समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 प्लस के समीकरण 2 से इनको जोड़ा जाएगा। तो LHS जोड़ेंगे तो बनेगा 2i, बराबर में RHS जोड़ेंगे तो बनेगा यहाँ π/2 इंटू प्लस के क्या हो जाएंगे इसके साथ में log cos x भी हो जाएंगे dx। इनमें देख पा रहे होगे आप कि log m प्लस के log n सूत्र होता है log m प्लस के log n बराबर, देखिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं ये वाला सूत्र, log m प्लस के log n बराबर सूत्र होता है log m इंटू n। तो ये अप्लाई कर दीजिए इस फॉर्मूला को। तो जब क्या बन जाएगा यहाँ पर 0 to π/2 और यहाँ बनेगा log sin x इंटू cos x dx। देख रहे होंगे sin x cos x साथ में आ गया, बस कमी किसकी है? कमी है तो इनके साथ में 2 की। क्यों? अगर यहाँ 2 आ जाते तो यहाँ पर हम sin 2x का फॉर्मूला बना देते। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करें लेते हैं और 2 से भाग भी करें लेते हैं। तो क्या बनेगा? लिमिट 0 to π/2 log, यहाँ पर हमने 2 से क्या कर दिया? भाग लगा दिया और 2 से हमने यहाँ पर गुणा कर लिया। तो ये इतना बन जाएगा। अब यहाँ पर और आगे बढ़े हैं इसमें हम, तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2, यहाँ पर क्या बनेगा? log 2 sin x इंटू cos x बराबर बन जाएगा sin 2x, और बटे में क्या बन जाएगा? 2 और dx। अब यहाँ पर log m/n का सूत्र लगाते हैं, और जब log m/n का सूत्र लगाते हैं तो वो बनता है माइनस में। सो 2i बराबर बनेगा अपना, 2i बराबर बन जाएगा 0 to π/2, और इसके बाद log sin 2x माइनस के इधर बनेगा log 2 dx, इतना बन जाएगा। ओके, अब बात यहाँ पर आ जाती है कि ये फिर से वही बन गया। देखो sin 2x, देखो इधर, तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा? इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो 2i बराबर क्या बनेगा? 0 to π/2, यहाँ हो गया log sin 2x, और यहाँ पर dx लगा देंगे माइनस के, यहाँ अलग कर लीजिए 0 to π/2, और यहाँ होगा log 2 और dx। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? जो साइन के साथ में 2x लगा हुआ है उसकी जगह हम t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बिल्कुल t मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम माना
यहाँ पर 2x बराबर t मान लिया हमने, तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, यहाँ पर बनेगा कि x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। जब मानते हैं तो x के सापेक्ष अवकलन किया हमने, तो यहाँ पर बना क्या, 2 बराबर में dt dx। तो यहाँ पर जो dx की वैल्यू बनेगी वो बने 1/2 dt। जब ये वैल्यू बन गई तो इनकी लिमिट भी चेंज हो जाए, और जब लिमिट चेंज होगी तो बनेगा क्या, देखिए जब यहाँ लिमिट चेंज होगी तो x बराबर 0 पर y t की वैल्यू भी 0 रहेगी। इसमें रखिए x बराबर अगर हम π/2 ले लेते हैं तो t की वैल्यू कितनी हो जाए, तो रखो π/2 तो पाई बन जाए। अच्छा रखिए यहाँ पर, तो 2i बराबर बनेगा 0 to, लिमिट बदल गई अपनी, अब 0 to पाई हो गई है, और log यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा। और इसके बाद dx की जगह क्या रखना है, 1/2 dt रखना है, रख दिए। माइनस के इसका तो log 2 अचर है, इनको अचर निकाल लो बाहर है, और यहाँ पर 1 का हो जाएगा x समाकलन, और यहाँ लिमिट 0 to π/2 है, इतना कर लेंगे। अब करना क्या है, यहाँ पर 2i साथ में चल रहा है, यहाँ पर 1/2 बाहर निकाल लो, यहाँ पर 0 to पाई, और यहाँ पर बनेगा log sin t dt। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम पाई को ऐसा लिख इसको भी सॉल्व कर लो ज़रा, तो log 2 ये बाहर रहेंगे, यहाँ पर π/2 माइनस के 0, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट खोल दी हमने। यहाँ पर 2i बराबर बनेगा 1/2, यहाँ पर क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 × π/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बनेगा log sin t dt, माइनस के यहाँ पर बन जाएगा π/2 और log 2 बन जाएगा, इतना बन गया। यहाँ पर हमें करना है प्रगुण, कौन सा लगाना है, यहाँ हम लगाते हैं प्रगुण 6, क्योंकि 0 से 2a तक होता है, तो हमें प्रगुण 4 प्रगुण कौन सा लगाना होता है, 6 लगाना होता है, तो इसमें प्रगुण 6 लगाते हैं अपन। तो बनेगा क्या वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं प्रगुण 6 से, प्रगुण 6 से क्या करना होता है, t की जगह पे हमें क्या रखना होगा, 2a माइनस टी, यानी पाई माइनस के t रखना होगा। और जब पाई माइनस टी रखेंगे तो वो चेंज तो होना ही नहीं है, जब चेंज नहीं होगा तो साइन टी ज्यों का त्यों बना रहेगा, यानी समफलन आएगा। और जब समफलन आएगा तो बनेगा क्या, यहाँ पर सीधे 2 कॉमन निकल के आ जाए, तो ऐसा लिख लेंगे अपन कि 2i बराबर में ये आगे निकल के आ जाएगा 1/2 इंटू इससे 2 निकालेंगे और 0 to π/2 बनेगा, और यहाँ बन जाएगा log sin t dt, ये बन जाएगा। और माइनस के यहाँ बनेगा π/2 log 2, ये बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, अब नहीं दिख रहा होगा, तो आप ऐसा करिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर 2i बराबर बना अपना, 2i बराबर चल रहा है 0 to π/2 लिमिट है, और यहाँ पर log लिखा हुआ है sin t dt, और यहाँ पर है माइनस के π/2 log 2, ये अलग है, ध्यान देना। यहाँ पर होता क्या है कि इसकी जगह पर हम यहाँ प्रगुण लगाते हैं, दूसरा प्रगुण 2 लगाना होता है। प्रगुण 2 क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे प्रगुण 2 से। प्रगुण 2 जो होता है कि हमें चर बदल सकते इनके, जैसे तो t लिखो तो इतने dt लिखो, तो अब तो इतने x लिख के इतने dx लिख सकत, ये होता है प्रगुण दूसरा। तो यहाँ पर बनेगा 2i बराबर में लिमिट वही की वही रहे 0 to π/2, तो यहाँ बनेगा log sin x और dx माइनस के π/2 log 2, ये बन जाता है। अब ध्यान ये दीजिए कि ये हमने जो पहले जो माना था, देखो क्वेश्चन जहीं को तहीं आगे जो, और इस क्वेश्चन की जगह पे हमने i माना था, देखिए पीछे, तो उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह i रख सकते हैं माइनस के π/2 और log यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, i को इतना भगा ले आओ तो 2i माइनस के i बराबर है माइनस के π/2, और यहाँ बनेगा log 2, इनको घटा दीजिए तो बनेगा i बराबर है माइनस के π/2 और log 2। अब बताइए i के बराबर हमने क्या माना था, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x
dx बराबर क्या आ गया, माइनस के π/2 log 2। तो हमें यही तो सिद्ध करना था, देखिए, और यही हमारा सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। और आप इसको लिख के ले लीजिए कि ये पेपर में 8 नंबर का आएगा, 8 नंबर का यही प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। जैसा ये लिखा हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो आप अपने 8 नंबर कंप्लीट कर लीजिए कैसे भी करके। ये जो समझाया गया है बार बार वीडियो देख के समझ लीजिए उसे। जहाँ समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिख भी दीजिए अपना डाउट, ताकि अगली वीडियो में या किसी अन्य माध्यम से आपको बताया जा सके, आपका डाउट क्लियर किया जा सके। तो अभी तक आप हमारे साथ में अंत तक बने हुए हैं। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।